सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी का आज आप देखेंगे एक वी शेप रिकवरी। एक वी शेप रिकवरी अगर मैं आपको प्रॉपर मार्क करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे आज बाजार के अंदर एक वी शेप रिकवरी हुई है। उसका एक रीजन था कि बाजार आज ओवरसोल्ड कंडीशन में यहाँ पे चला गया था मॉर्निंग में ही। और मैंने आज एक सेंसेक्स का रील भी बना के दिया था जिसका स्टॉप लॉस 81,000 का दिया था जो कि मैच हो गया था। बट मगर दोस्तों देखिए जो बाजार यहां से लेकर मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊं, अगर बाजार यहां से लेकर जो यहां तक ये डाउन हुआ है, यानी मैं अगर आपको एरो बना के दिखाऊं यहां से लेकर यहां तक जो डाउन हुआ है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है यहां पे ये 24,920 के आसपास। यानी मैं ये जो पिंक लाइन मैंने खींची हुई है ये एरिया बैठता है 24,900। ये एरिया दोस्तों सस्टेन नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर बाजार ज्यादा देर ट्रेड नहीं करना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। देखिए अभी जो बाजार चल रहा है वो 24,834 चल रहा है। तो जो वी शेप रिकवरी आती है, जो भी डाउन ट्रेंड की वी शेप रिकवरी आती है वो ज्यादातर सस्टेन नहीं करती है और बाजार दोबारा इस तरीके से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। मगर उसके कुछ पैरामीटर होते हैं या उसके कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो जो ये गिरावट है यहां से लेकर यहां तक आई है, इसका जो 50% जो रिट्रेसमेंट है ये 24,922 के आसपास बैठता है। तो कुल मिला के बाजार 24,900 के ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए, एक तो पहला नियम। दूसरा ये नियम भी है बाजार का कि ये जो बाजार यहां से वी शेप रिकवरी, जो मैंने यहां पे देखिए बना के भी आपको दिखाया है व्हाइट कलर से, ये और ये वी शेप रिकवरी बाजार में ज्यादातर सस्टेन नहीं करती है। ये केवल इस वजह से आती है कि बाजार एक ओवरसोल्ड कंडीशन में चला जाता है, उसकी वजह से इस तरीके की रिकवरी देखने को ज्यादातर मिलती है। अब ये जो मंदा आया है बाजार के अंदर यहां से लेकर यहां तक, ये तभी रिजेक्ट होगा जब बाजार 24,900 से लेकर 920 के ऊपर सस्टेन करेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस हैं बाजार 24,900 से लेकर 920 का ये वाला एरिया टच करके वापिस एक बेरिश कैंडल बनाता हुआ नीचे के लिए शिफ्ट हो जाए कल के ट्रेडिंग सेशन में। 3:28 हो चुके हैं। 24,835 का भाव ऑलमोस्ट बंद हो रहा है बाजार का। और बाजार आज सेंसेक्स की क्लियरिंग थी, कल वेडनेसडे है और परसों फिर जो है मंथली क्लियरिंग है बड़े वाली। तो उससे पहले एक ये वी शेप रिकवरी आई है, इसमें बिल्कुल भी फंसने की कोशिश ऊपर के रेटों में ना करें जब तक, एक मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, जब तक बाजार 920 से लेकर 900 का एरिया ये वाला सस्टेन ना कर दे, जब तक इसके ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन ना हो जाए, इस तरीके की कोई कैंडल ना बन जाए। देखिए इस तरीके की फुल बॉडी कैंडल, अच्छी कैंडल मतलब एक ब्यूटीफुल कैंडल इस एरिया के ऊपर ना बन जाए, इस कलर की कैंडल, ये कलर का कलर बता रहा हूं मैं, इस तरीके का कैंडल शेप इसके इस वाले लेवल के ऊपर ना बन जाए, तब तक बाइंग के अंदर बिल्कुल ना फंसे। बाजार कहीं से भी रिवर्स करके नीचे आ सकता है। तो बाजार के अंदर इस चीज का ध्यान रखें। बाजार के अंदर भी वी शेप रिकवरी हुई है, इसके अंदर बिल्कुल भी एग्रेसिव होके जो मैंने आपको लेवल बताया है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना हो तब तक इसके अंदर एग्रेसिव बाइंग ना करें, क्योंकि वी शेप रिकवरी जो डाउन ट्रेंड की होती है वो कई बार सस्टेन नहीं करती है। तो यहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम अभी कंटिन्यू सेल के अंदर ही चलेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर अभी भी 24,450 तक के लेवल जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, ये पूरी तरीके से यहां इसके लिए ओपन रहेंगे। जब तक 24,920 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं होगा तब तक ये 24,400 और 24,000 के लेवल में हम इसको कंसीडर करते रहेंगे। तो ये निफ्टी का एक प्रॉपर एक एनालिसिस, एक परफेक्ट एनालिसिस विद रिट्रेसमेंट विद पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये निफ्टी का चार्ट है, ये ऐसे ही सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी आप देखेंगे, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो सेंसेक्स ने भी एक ओवरसोल्ड होने की वजह से यहां पे वी शेप रिकवरी दी है। आज के सेंसेक्स में मैंने 81,000 का एक एसएल दिया था जो कि इंट्राडे में मैच हो चुका है। बट अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इसका बाजार भी 81,500 और 600 का जो एरिया एक बहुत डेंजर एरिया है, इसके ऊपर सेंसेक्स यहां पे सस्टेन नहीं होना चाहिए। यानी इस तरीके की कोई कैंडल जब तक इस लेवल के पास नहीं बनेगी तब तक हम इसको एक फेक रैली मानेंगे, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई दे रही है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये इस तरीके से मुड़ के वापस नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाए।
तो कल के लिए आप इन सब पॉइंटों का ध्यान रखें। मैक्सिमम जो टाइम है, बाजार आज रिट्रेसमेंट कर चुका है अपने इस वाले डाउन ट्रेंड का मैक्सिमम पॉइंट यहां पे रिट्रेस हो चुका है। तो जो मैंने आपको लेवल बताए निफ्टी और सेंसेक्स के, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। सेंसेक्स के लिए 81,500 से लेके 600 का एरिया सस्टेन नहीं होना चाहिए ऐसी कैंडल के साथ, और निफ्टी का 24,900 से लेकर 920 का एरिया सस्टेन नहीं होना चाहिए ऐसी कैंडल के साथ। ब्लू कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसे हम बोलते हैं। तो ये एक स्टॉप लॉस रहेगा सेंसेक्स और निफ्टी का, और बाजार यहां से रिवर्स मोड के अंदर दोबारा नीचे के लिए शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये स्टॉप लॉस करके हम यहां से मंदी से बाहर आ जाएंगे, जो मैंने आपको लेवल एज ए स्टॉप लॉस यहां पे बताई। तो आशा करता हूं जो बाजार एक आज का मोड में तेज हुआ, इसके मैंने आपको रीजन भी बता दिए, और हमने यहां पे अपने स्टॉप लॉस भी रखे हुए हैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर। तो पोजीशन के अंदर जो भी लोग आज की तेजी को देख के एग्रेसिव होकर यहां पे बाइंग ना करें, जो लेवल मैंने आपको बताया उसके बाद ही यहां पे बाइंग करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप यहां पे ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि परसों मंथली क्लियरिंग बड़े वाले, पूरे मंथ की बड़ी क्लियरिंग भी है और सभी इंडेक्स की है, और ऊपर से पूरे मंथ की क्लोजिंग भी है। तो आशा करता हूं ये यूजफुल वीडियो, यूजफुल कंटेंट इसके अंदर जो मैंने आपको दिया, यह मैं दिया जो हर वीडियो में आपको देने की कोशिश करता हूं विद पॉइंट टू पॉइंट, विद नॉलेज, वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा और आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में काम आएगा। तो ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।